हेलो बच्चों, आज हम न्यूटन विंचन कक्षा 3 का 16वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 16 का नाम है माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे का जन्म एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। लोहार मतलब कि जो लोहे का काम करते। तो वे 6 साल की उम्र में विद्यालय जाने लगे, लेकिन उनके जो पिता थे उनके लिए किताबें नहीं खरीद पाए थे क्योंकि वो बहुत गरीब। तो 13 वर्ष का होने पर उनके पिता ने माइकल का स्कूल जाना बंद कर दिया था और उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही अखबार बांटने और जिल्द बांधने का काम करते। तो जिल्द बांधना मतलब कि कवर चढ़ाए जाते हैं, उसको बोलते हैं जिल्द। उनके परिश्रम से उनका मालिक बहुत खुश। बाद में माइकल सर हम्फ्रे डेवी से मिले और सर डेवी ने उन्हें अपना शिष्य बना। तो माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की थी। वे इसी मेहनत और लगन के कारण एक महान वैज्ञानिक बने। तो इस पाठ से हमें यह सीखने को मिलता है कि छात्रों को हमेशा परिश्रम करना चाहिए, कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए और धैर्य से, पेशेंस से काम लेना चाहिए। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और जो भी महान व्यक्ति हैं उनसे आप सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से वो महान बने हैं। ऐसे बैठे बैठे महान नहीं बना जाता है। तो हमेशा परिश्रम करते रहो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और महान वैज्ञानिक के जीवन का परिचय हमें इस पाठ के माध्यम से मिल रहा है। और सफलता प्राप्ति के लिए बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो कठिन परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। इस पाठ में माइकल फैराडे की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हमें बताया गया। तो पंखा, टेलीविजन, कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बिजली की जरूरत पड़ती है ना। और किसी काम में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अधिक हार्ड वर्क करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती। गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बन। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आप बस में और ट्राम में चढ़ने का बहुत बार आनंद लिया होगा, आप बहुत बार चढ़े होंगे। और रोड पे, सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां भी भागते हुए देखी होंगी आपने। और बिजली के पंखे, इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित होंगे। तो कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी हो। कई जगह बहुत सारे कारखानों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीनरी होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन होता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। तो क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती? तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपने मशीनें तो देखी हैं, लेकिन वो मशीनें किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं और किस तरीके से चलती है वो। तो ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं और बिजली के चुंबक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने। तो फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई थी, जिन्होंने फैराडे ने चुंबक की खोज की थी, बिजली के चुंबक। परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे फैराडे के बारे में बताया गया है कि वो बहुत गरीब थे, इसलिए जब वो बचपन में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था जो लोहे का काम करता था। तो लोहार मतलब लोहे का काम करता। तो माइकल जो है 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था। तो माइकल 6 साल की आयु से स्कूल जा रहे, पर उसके पास किताबें नहीं थी। वो स्कूल तो जा रहे थे, लेकिन उनके पास में बुक्स नहीं। वो बिना किताबों के स्कूल जाते, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी कि भाई अब पढ़ाई किस में से करें। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। जब वो बिना बुक्स के, बिना पुस्तकों के स्कूल जाता रहा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया और मन लगाकर कहीं से भी पढ़ो वो पढ़ाई करता रहा। और उसके साथ साथ में ही वो अपने पिताजी की भी परेशानियां कम करता था, उनके काम में उनका हाथ बटाता था, उनका काम भी करता था। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था। यहाँ पे माइकल की उम्र बताई गई है कि ऐसे करते करते गरीबी में ही
13 साल का। जो 7 साल बीत गए थे तो माइकल 13 वर्ष का हो गया, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया था, क्योंकि स्कूल में फीस लगती थी और वो फीस के पैसे उनके पास नहीं थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। लोहे का काम करने वाला लोहार कितना कमा सकते, इसके लिए उन्होंने फैराडे का स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मार कर रहे। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। तो यहाँ पे वो उनके सामने, अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसको पता था कि उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो वो मन मार कर रह गया, अपने मन में परेशान दुखी होकर वो रह गया, उसने कुछ भी नहीं बोला और अपने पिता की जो आज्ञा है, पिता ने जो उसको बात बोली, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसने घरों में अखबार बांटना शुरू। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। तो यहाँ पे कुछ दिन बीते तो एक जिल्द, जो किताबों के ऊपर जिल्द चढ़ाते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो कवर है उसको बोलते हैं जिल्द। तो वहाँ पे जिल्द जो बनाता था, वहाँ पे उसको नौकरी मिल गई। इस बहाने से उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता था और वो जिल्द भी बनाता जाता था। तो इसी बहाने से वो अलग अलग किताबें पढ़ सकता था। फैराडे परिश्रमी बालक था, यानी कि बहुत अधिक वो मेहनत करता था। परिश्रमी मतलब मेहनती बच्चा। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश। वो अच्छे से परिश्रम से काम करता था, जिल्द अच्छे से बांधता था, साथ साथ में उसकी वो पुस्तकें भी पढ़ता रहता था। तो अच्छा काम करने की वजह से उसका जो मालिक था वो बहुत ही खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता था, क्योंकि फैराडे को उसमें बहुत रुचि थी। बिजली से संबंधित जो भी किताबें आती थी उसको पढ़ने में उसको बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मगन ली। तो मग्न मग्न मतलब डूबा हुआ, वो बिजली वाली किताब भी पढ़ रहा था। वहां पे एक बूढ़ा आदमी आया तो उसने देखा कि वो तो बिजली की एक किताब ले रखी है उसने, और उस किताब में वो डूबा हुआ है, लीन है। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। तो जो बूढ़ा व्यक्ति आया था वहाँ पे, वो खुद एक साइंटिस्ट था। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रहा। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? उसने देखा कि इतना छोटा सा बालक और इतनी हार्ड किताब वो पढ़ रहा है, इतनी कठिन किताब वो पढ़ रहा है। तो उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए, बिल्कुल सरप्राइज हो गए। और उन्होंने उससे प्रश्न पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो? तो उसने कहा, मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया कि उसकी तो जो स्कूल है वो छुड़वा दी थी उसके पिता ने गरीबी के कारण। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये किताब पढ़ रहा। तो वहाँ पे जो भी बिजली से संबंधित किताबें आती थी वो सारी किताबें वो हमेशा पढ़ता। तो उसने बताया कि मुझे बिजली से संबंधित किताबें बहुत अच्छी लगती हैं और उसकी जो भी जानकारी है वो मैं एकत्रित करता रहता। तो वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश। उसने सलाह दी, यानी कि उसने राय दिया कि यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना। तो उसने उसको एक आइडिया और दिया कि अगर तुम्हें बिजली के बारे में और भी जानकारियां लेनी है तो तुम सर हम्फ्रे डेविड, यहाँ पे सर हम्फ्रे डेवी नाम के एक व्यक्ति हैं जो भाषण देते हैं इन सब चीजों। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूर। टिकट कहाँ से खरीदेगा भाई? मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। मालिक थोड़ी उसके लिए अलग से पैसे देगा, उसको क्यों देगा? तो मालिक ने जब वो काम करता था उसमें से उसके लिए पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए कि भाई इतने सारे तुम पैसे लाते थे और आज क्या हुआ? और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। उनको ऐसे लग रहा था कि उसने पैसे बर्बाद कर दिए, जबकि उसने तो टिकट के पैसे दिए थे और वो अच्छी चीजें सुनने के लिए गया था। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको डांटा था तो वो बहुत दुखी था। तो अगले दिन वो जब वो काम पर गया तो काम का जो मालिक था उसने उसको देखा तो उसको दया आ गई। तो उसने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँ, तुम्हारी मजदूर से नहीं काटूंगा। तो उसने कहा कि तुम जब भी उसका भाषण सुनने जाओगे तो मुझे बताओ, मैं उस टिकट के पैसे दे दूंगा और तुम्हारी जो मजदूरी है उसमें से भी मैं पैसे नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई। यहाँ पे माइकल कि जो इच्छा थी मन की वो पूरी। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बना। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। यहाँ पे पश्चात का अर्थ है बाद में।
कुछ दिन बाद में वह उनसे मिलने। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। होनहार मतलब होशियार, इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। तो माइकल को वह बच्चा बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही मेहनती था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो माइकल को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया था और माइकल को वो अपने साथ ही रखने लग गए ताकि शिक्षा दे सके। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। तो यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें माइकल के सामने आई, लेकिन उन मुश्किलों को दूर करते हुए महान वैज्ञानिक बन गए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। तो शब्द अर्थ में पहला शब्द है उपयोगी। उपयोगी का अर्थ है काम में आने वाला। खोज, तलाश, शोध या रिसर्च। बाल्यकाल, बचपन। कठिनाइयों यानी मुश्किलों, डिफिकल्टीज। लोहार, लोहे का सामान बनाने वाला। परेशानी, मुश्किल। संबंधित, बारे में या जुड़ा हुआ। मग्न, डूबा हुआ। लीन, वृद्ध, बूढ़ा। क्रोधित, गुस्सा। कामना, इच्छा या चाह। पश्चात, बाद। तो यहाँ पे देखो दो मुहावरे भी आए हैं पाठ में। हाथ बंटाना, हाथ बंटाना का अर्थ है सहायता करना। मन मार कर रह जाना यानी अपनी इच्छाएं दबा ले। सूत्र लेख के लिए हमारे पास शब्द हैं प्रतिदिन, त्राम, वैज्ञानिक, स्कूल, परिश्रमी, संबंधित, वृद्ध, हम्फ्रे डेवी, क्रोधित और शिष्ट। अभी हम बढ़ते हैं इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है माइकल फैराडे कौन थे? उसका उत्तर है माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। ख है माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो? गरीबी के कारण माइकल का स्कूल जाना बंद हो गया। ग है फैराडे को कहाँ नौकरी मिली और उसने वहाँ क्या लाभ उठाया? तो माइकल फैराडे को एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिली। जिल्द बांधने के लिए आने वाली बिजली से संबंधित किताबें वह जरूर पढ़ता था। वह है माइकल किसके भाषण सुनने जाता था? उसका उत्तर है माइकल सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने जाता था। ड है माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? इसका उत्तर है माइकल फैराडे ने बिजली के चुंबक की खोज की। आगे है लिखित वाले प्रश्न। तो लिखित का पहला प्रश्न है माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो हमने पाठ में पढ़ा है कि माइकल फैराडे बहुत गरीब थे। उसने 6 साल की उम्र में पढ़ाई आरंभ की, परंतु उसके पास किताबें नहीं थी। वह पढ़ने के साथ साथ अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। 13 वर्ष की उम्र में उसका स्कूल जाना बंद हो गया था। उसने घरों में अखबार बांटे और जिल्द बांधने वाले के यहाँ नौकरी कर। ख है किन बातों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था? तो इसका उत्तर होगा जिल्द बांधने के लिए बिजली से संबंधित जो भी किताबें आती माइकल उसे मग्न होकर पढ़ता था। इस बात से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था। ग में माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई? तो इसका उत्तर है सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुनने के लिए माइकल के मालिक ने उसे टिकट के पैसे देने का वादा किया। इस प्रकार उसके मन की इच्छा पूरी हुई कि अब वह सरलता से बिजली की नई जानकारी प्राप्त कर सके। वह है माइकल फैराडे में क्या क्या गुण थे जिनके कारण वे एक महान वैज्ञानिक बने? इसका उत्तर है माइकल फैराडे बहुत परिश्रमी थे। उनमें काम करने तथा नया ज्ञान प्राप्त करने की लगन थी। वे मुश्किलों का डटकर सामना करते थे, काम के साथ साथ पढ़ते थे। वे डेवी साहिब के भाषण सुनते, उन्हें लिखते और उन पर चित्र बनाते। इस तरह अपनी लगन और परिश्रम से वे महान वैज्ञानिक बन। यहाँ पे एक नीचे छोटा सा गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के नीचे प्रश्न भी दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे ढूंढकर लिखने। तो यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अब पठित गद्यांश। अगला प्रश्न संख्या 2 है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो ग्रीन पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। क में आ जाएगा बिजली के चुंबक, ख में आएगा परिश्रमी, ग में बिजली, घ में सर हम्फ्रे डेवी और ड में महान वैज्ञानिक। अभी है सोच कर लिखिए वाला प्रश्न। तो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रश्न है अगर आपका मित्र स्कूल की फीस नहीं दे सकता तो आप क्या करें? तो अगर मेरा मित्र स्कूल की फीस नहीं दे सकता तो मैं अपने माता पिता से पूछकर अपने पॉकेट मनी से उसकी फीस भरने में सहायता करूंगा। इस प्रकार मेरी पॉकेट मनी का सही उपयोग हो सकेगा और मेरे मित्र की पढ़ाई में रुकावट
नहीं आएगी। ये हो गए हमारे पाठ के नीचे के प्रश्न उत्तर। अभी है पाठ के नीचे का व्याकरण भाषा से। भाषा से का पहला प्रश्न है मिलते जुलते शब्द, यानी कि वाक्यों को हमें पढ़ना है और जो रेखांकित किए गए शब्द हैं उनसे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हमें पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। तो जैसे पहला है हर रोज का हो जाएगा प्रतिदिन। दूसरा है फायदेमंद यानी उपयुक्त। ग है संसार विश्व। घ है हैरान चकित। ड़ है चेला शिष्य। च है सुख आनंद और 6 है समाचार पत्र अखबार। प्रश्न संख्या 2 है नीचे दिए गए शब्द पढ़ो और ग्रहण करने वाले गुणों पर सही का निशान लगाओ। तो जो हम ग्रहण करना चाहिए, जो हमें गुण, जो गुण हमें ग्रहण करने चाहिए, पहला है क्रोध को हमें ग्रहण करना चाहिए। परिश्रम आलस्य नहीं। लालच नहीं। लगन यस और दृढ़ संकल्प। तो ये 3 चीजें जो हैं हमें ग्रहण करनी चाहिए, हमारे अंदर ये होना ही चाहिए। तो आगे है प्रश्न संख्या 3 सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द लिखो। तो यहाँ पे पहला शब्द है परतु। परतु का र के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो बनेगा परंतु। आंख आ के ऊपर अनुनासिक लगा तो बना आंख। यहाँ हा के ऊपर अनुनासिक यहाँ आनंद, तो न के ऊपर अनुस्वार आनंद। तो ये हो गए हमारे पाठ के नीचे के व्याकरण के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको पाठ और पाठ के नीचे के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।